हाँ, कर्नाटका रे कॉलेज और स्कूल में चल रहा है। सिलसिले में हमारा उल्मा का एक मीटिंग, गवर्नमेंट को एक अफिडेविट भी ये करना था। उल्माओं का राय मशवरा करके उनका ख़यालात पेश करें। ये किसी हालात से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना हक है हमारा ये हिजाब का, वो हक दिलाना है और देने के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा किए। उसके साथ साथ जो ऐसा ये कम्युनल क्लासेस हो रहे हैं इसको ख़त्म करना है। और दीगर स्कूल और कॉलेज में हमारा लड़कियों को बहुत परेशान भी हो रहे, वो परेशान को दूर करने को सीएम और गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत करना है, ये वो मुतालबा था उलमा लोगों का। कोर्ट का फैसला मुस्लिम के हक में होगा? ये कोर्ट का फैसला जो होता है उसके बाद बैठ के उलमा और उमरा लोग, हमारा कम्युनिटी का दानिश्वर सब मिल के अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो तो उलमा का कहना था। नहीं, ये हिजाब का जो मामला है इसका हल क्या, कैसा? ये तो वो हल के लिए कैसा करना गवर्नमेंट से मुतालबा किया। मशवरा क्या दी? हल तो हुकूमत करेगी। हम लोग एहतजाज कर रहे हैं तो आप जो बात कर रहे हैं, मशवरा क्या दी, एडवाइस क्या करना? नहीं, वही है वो जो हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनली ये है राइट्स है, वो राइट्स को ये करना, वही है मुतालबा। अभी तो बहुत सारे मामलात हिजाब को लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कहा गया कि हमारे हिंदुस्तान गंगा जमुना तहज़ीब का एक गहवारा रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आपस में मोहब्बत के साथ मिलजुल कर कारोबार हो या दीगर चीज़ें हों आ रहे हैं। स्कूल और कॉलेज का मतलब ही यही है कि वहाँ पर भी तमाम मज़ाहिब की बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं या बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन आज सियासी फ़ायदे के लिए एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बना दी गई है कि ऐसा लगता है कि हुकूमत को अब सिर्फ हिजाब ही पर बात करना है और कोई दूसरी बात नहीं करना है, वो भी ऐसे मौके पर कि जब हमारी बच्चियों के इम्तिहान का वक्त है, अभी एक पूरी साल की मेहनत रहती है। ऐसे वक्त में हिजाब का मामला लाकर मुसलमान बच्चियों को परेशान करना ये कहाँ तक दुरुस्त है, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये मुझे जुमला नज़र आता है, उस पर अमल होना है। तो उनके फॉलोवर्स आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियों को हिजाब लगाकर जो जा रही हैं उनको पकड़कर कॉलेज या स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इस तरह का माहौल क्या पूरे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल हजरात हैं या मौजूदा जो हुकूमत है क्या वो नहीं देख रही है? मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि हिजाब ये इस्लाम का एक हिस्सा है। ये हमारे आईन ने हमको इजाज़त दी है, हमारा मुल्क भी इजाज़त देता है, हमारे मुल्क का कानून भी इजाज़त देता है। तो हमारी बच्चियों के हिजाब उतारने की कोशिश ना की जाए। कोई ये कहे कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में मसला चल रहा है, हम हाई कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर जिस तरह से आज तक हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में जा रही हैं उसी तरीके से जाने की इजाज़त दी जाए। अगर ऐसा ऑर्डर नहीं आता है तो फिर उसके बाद आगे भी रास्ते हैं, उसको भी अपनाया जाएगा। हमारी बच्चियों को परेशान न किया जाए। हम यही कहेंगे हुकूमत से कि अभी हालात इतने ख़राब मुल्क के हो रहे हैं, मुल्क में बहुत सारे मामलात हैं, बेरोज़गारी का मामला है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। नौजवान पढ़ने के बाद डिग्रियां हाथों में लेकर वो घूमते नज़र आ रहे हैं, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक मजहब यानी मुसलमानों की बच्चियों के हिजाब को लेकर जहां देखो बच्चियों के हिजाब पर बात हो रही है, तो ये हमारा आइन है, ये हमारी बच्चियों का हिजाब, ये हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा कानून यानी हिंदुस्तान का आइन हमको इजाज़त देता है। हम हरगिज़ अपनी बच्चियों के सरों से हिजाब उतारने की अगर कहीं से भी अगर कोई कोशिश की जाती है तो कौम मुस्लिम हिंदुस्तान की कभी बर्दाश्त नहीं करेगी उसको। सवाल है मौलाना जी, बहुत सारे स्कूलों में बच्चे नमाज के वक्त नमाज अदा करते हैं, उस पर भी एतराज़ात हो रहे हैं, ये मसला वो एक उठ खड़े। देखिए, नमाज एक होती है जमात के साथ नमाज पढ़ना, एक फ़र्द वाहिद है। कोई बच्चा अगर नमाज पढ़ने के लिए अगर चाह रहा है तो उसे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अगर स्कूल में इजाज़त नहीं है तो उस बच्चे को इजाज़त दी जाए कि वो स्कूल के बाहर जाकर नमाज पढ़े, उस पर हंगामा ना किया जाए। बच्चा अगर बालिग हो चुका है तो नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार हो जाएगा। बागल में एक वाक़या हुआ है, नमाज पढ़ने हाई स्कूल टीचर उनको
इजाज़त देगा। जी, उसके बाद जो नमाज पढ़ने के बाद हंगामा हुआ उसको वो हंगामा भी हमने देखा है। अभी क्या है, जिद्दम जिद्दा का माहौल चल रहा है। अभी ये तमाम ज़िद्दों को छोड़कर हमें अपने मुल्क में अमन चाहिए, हमारे मुल्क में अमन व सलामती चाहिए। तो ये जिद्दम जिद्दे के मामले को छोड़कर अपने मुल्क को फिर हमें गंगा और जमुना तहजीब का गहवारा अगर बनाना है तो तमाम लोगों को मिलकर अपने मुल्क के लिए काम करना होगा। चंद शरारती लोग हैं जो फसाद मचाना चाहते हैं या अपने सियासी फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो अल्लाह है जिसने तमाम को पैदा किया है। वो देख रहा है किस पर जुल्म हो रहा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम है। मैं उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि हमारा फैसला, हमारा जो हक है हमको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो रब देख रहा है, वहाँ से हमको हमारा हक इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा।